पसीने से लथपथ सहमा हुआ समीर चौंकते हुए नींद से उठा। उसका चेहरा खौफ का घर था, आंखों में डर और हाथों में कपन था। क्या हुआ? फिर से वही सपना देखा? रिया, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे संभालते हुए पूछा। रात के 2 बज रहे थे। आज 2 हफ्तों में लगातार 5वीं बार ऐसा हुआ था कि समीर को वही सपना आया। वही बच्चा, वही साइकिल तेजी से उसकी ओर आती हुई और साइकिल की घंटी की गूंजती आवाज। ये सब तुम्हारे हॉरर मूवी देखने का नतीजा है। तुम्हें अब अजीब अजीब सपने आते हैं, रिया ने झुंझलाते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूं। एक अजीब सी उलझन लेकर समीर ने फिर से सोने की कोशिश की। सुबह सुबह समीर बालकनी में चाय का कप लेकर खड़ा था। वो खूबसूरत और शांत सुबह उसके मन की हलचल की बिल्कुल विपरीत थी। फोन की घंटी ने उसे उसके ख्यालों से बाहर खींचा। फोन उठाते ही उसके दोस्त अमन की आवाज आई। पैसे का इंतजाम हो गया? हाँ हाँ, कोशिश कर रहा हूं। 1 हफ्ता टाइम दो। पता नहीं किस झंझट में फंस गया हूं। आजकल कौन ईमानदारी से काम करता है? सब पैसे का खेल है, सब खुदगर्ज है। लेकिन मैं क्यों ही फंस गया? अब यह सोचने का टाइम नहीं है। मीडिया वाले जो मरे हैं उनकी कहानियां दिखाकर जनता को भावुक कर रहे हैं। मुझे क्या पता था कि मटेरियल इतना चीप होगा कि 1 महीने में ही ब्रिज ढह जाएगा। कुछ जुगाड़ लगाओ, मामला सेटल करो, मुझे जेल नहीं जाना। समीर ने झुंझलाते हुए फोन काट दिया। पूरे 3 महीने हो चुके थे उस हादसे को। ब्रिज गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई थी। उस ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट समीर ने लिया था। तुमने ये पेपर में आर्टिकल पढ़ा? इस ब्रिज में मरे इंसान की कहानी। अरे मुझे नहीं पढ़ना यार, समीर ने चिल्लाया। मर गए 2-4 लोग तो मैं क्या करूं? जान दे दूं अपनी? आए दिन मरते रहते हैं। दिन उसकी उलझनों में बीतते और रातें उसकी खौफनाक सपनों में। समीर ने कभी नहीं सोचा था कि एक बच्चे और उसकी साइकिल का इतना डर हो सकता है। अगले दिन 2 दिन में हियरिंग है। देखो, अब ये गुस्सा छोड़ो। जिस संकट में फंस चुके हैं अब उससे निकलना है। थोड़ा तैयारी करके आना कोर्ट में। अमन ने समीर को ड्रिंक का ग्लास देते हुए कहा। कैसी तैयारी? समीर ने अपनी झुंझलाहट को काबू में करते हुए पूछा। कैसी तैयारी का क्या मतलब? कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो जो दिखाए कि हमने सही मटेरियल लगाया था। जो लोग मरे हैं उनके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। हम उनसे मिले थे, मुआवजा भी देंगे। बाकी 1-2 नाम देख लेना मृतकों में, ताकि यह ना लगे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। समीर अपने ख्यालों में खोया हुआ था, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। तुम सुन रहे हो ना? अमन ने गुस्से में पूछा। समीर ने सिर हिलाकर जवाब दिया। भाई देखो, तुम खुद इस दलदल में फंसे हो। अब निकलने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं चलता हूं। नहीं, बहुत देर हो चुकी है और तुमने काफी पी भी रखी है। एक काम करो, तुम आज यहीं रुक जाओ। अरे नहीं, मैं ड्राइव कर लूंगा। रिया भी इंतजार कर रही होगी। समीर ने कार की चाबी उठाई और निकल गया। रास्ता बिल्कुल सुनसान था और गाड़ी तेज रफ्तार में चल रही थी। समीर की आधी खुली आंखें लाल हो चुकी थीं। अचानक समीर को कुछ आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई बच्चा चिल्ला रहा हो। पापा, पापा। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। फिर सामने देखा, एक बच्चा अपनी साइकिल से तेजी से उसकी गाड़ी की ओर आ रहा था। वही बच्चा, वही चेहरा, वही खून से लथपथ शरीर। समीर ने तुरंत हॉर्न बजाया, लेकिन बच्चा टस से मस नहीं हुआ। अब भी उसी तेजी से उसकी गाड़ी की ओर बढ़ रहा था। समीर ने घबराहट में गाड़ी एक ओर मोड़ी। सामने पेड़ आ गया तो उसने जोर से ब्रेक मारा। उसे एक पल के लिए लगा
कि अब सब खत्म। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वो बच्चा बच गया था। उसने जल्दी से पलटकर देखा कि बच्चा ठीक है या नहीं, लेकिन रास्ते में कोई नहीं था। समीर स्तब्ध रह गया। आखिर बच्चा अचानक कहां गायब हो गया? यह शायद उसका वहम था, या शायद उसने सच में ज्यादा पी ली थी। वो फिर से गाड़ी स्टार्ट करके घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में वही घटना चल रही थी। वहम था या सच्चाई? घर पहुंचा तो रिया ने गेट खोला। समीर का चेहरा देखकर ही उसे कुछ गड़बड़ लगी। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, बस थक गया हूं। अच्छा चलो सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। तुम चलो, मैं आता हूं। समीर सोफे पर बैठ गया। यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? हे भगवान, बस एक बार इस झंझट से निकाल दो। आगे से मैं कुछ भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसने ड्रिंक की बोतल खोली और एक पैक बना लिया। ग्लास उठाते वक्त उसकी नजर अखबार पर पड़ी। उसने उठाया और वो लेख पढ़ने लगा जिसमें उस हादसे का जिक्र था। उस पेज पर एक तस्वीर थी। जैसे ही समीर ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा, वो एकदम से चौंक गया। उसके हाथ से पेपर गिर गया। उस तस्वीर में वही बच्चा था जो उसके सपने में आता था। उसने हिम्मत करके पूरा लेख पढ़ा। लिखा था, बच्चा और उसके पिता बच्चे के लिए नई साइकिल खरीदकर घर लौट रहे थे, पर दुर्भाग्यवश ब्रिज गिरने से दोनों की मौत हो गई। बच्चे की उम्र 6 साल थी। समीर को अजीब सी कपकपी हुई। उसका चेहरा पसीने से भर गया। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। तुम अभी तक सोए नहीं? रिया की आवाज सुनकर समीर एक पल के लिए डर गया। वो बच्चा, पेपर और साइकिल में वही बच्चा है, मेरा सपना। समीर ने कांपती हुई आवाज में रिया को पेपर थमाते हुए कहा। रिया 2 मिनट पेपर को देखती रही। गलत तो हुआ है, किसी की भी जान पैसे से बड़ी नहीं हो सकती। ये सब तुम्हें तुम्हारी करनी का फल मिल रहा है। एक गरीब बाप 6 महीने से अपने बच्चे की खुशी के लिए दिन रात काम करके पैसे जोड़ रहा था, कर्ज भी लिया। तुम जैसे कार चलाने वाले अमीर एक बच्चे के साइकिल की खुशी क्या जानो? ऐसा नहीं है रिया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो ब्रिज ढह जाएगा। 1 मिनट, तुम्हें ये सब कैसे पता? 6 महीने से पैसे जोड़ना, कर्ज लेना, ये सब तो पेपर में लिखा ही नहीं है। रिया ने कठोर नजर से समीर की ओर देखा। उसकी आंखें लाल और भयानक हो गई। मुझे तो और भी कुछ पता है। अपने पति और बच्चे के खोने के गम में उसकी बीवी ने आत्महत्या कर ली। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। एक साइकिल की खुशी तुम्हारे लालच के सामने हार गई। खत्म कर दिया तुमने। इस बार रिया की आवाज में सिर्फ नफरत थी। पर तुम्हें क्या हो गया है? समीर कुछ समझ नहीं पा रहा था। जरा उस पेपर का पेज पलट कर देखो, उसकी बीवी की भी तस्वीर है। समीर ने जैसे ही पेज पलटा, उसकी बीवी की शक्ल देखकर वो चीख पड़ा। ये कैसा हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। क्या हुआ? तुम्हें याद है मैं तुमसे कब मिली थी? उस हादसे के 1 दिन बाद। ये क्या हो रहा है? इसमें तुम्हारी तस्वीर कैसे है? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा अंत हूं। मैं उस बच्चे और उसकी साइकिल का बदला हूं। मैं बदला हूं। रिया उसकी तरफ तेजी से बढ़ी, जैसे आज ही उसे खत्म कर देगी। समीर जान बचाने की कोशिश करता हुआ भागा। तभी फोन बजा। उसकी नींद खुल गई। उसने फोन उठाया। समीर, कब से फोन मिला रहा हूं, उठो, हियरिंग है आज। अमन वो मुझे मार देगी। अमन मुझे बचा लो। कौन मार देगी समीर? क्या बकवास कर रहे हो? रिया मार देगी। वो उसकी बीवी है, वो भूत है। कौन रिया? तुम क्या बोल रहे हो?
तुम किसी रिया को नहीं जानते। ज्यादा पी लिए क्या? अब जल्दी उठो और तैयार हो जाओ। समीर उठा, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या था ये सब? अगर अमन रिया को नहीं पहचानता तो क्या ये सब सपना था? उसने पेपर उठाया। उसमें सिर्फ बच्चे और उसके पिता की तस्वीर थी। दूसरे पन्ने पर रिया की कोई तस्वीर नहीं थी। सब सब सपना ही होगा। बाप रे, बहुत ही भयानक सपना था। क्या क्या सच में मैं रिया से कभी नहीं मिला? 6 महीने से वो थी भी या नहीं? आजकल क्या हकीकत है और क्या वहम, कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके फोन पर फिर से एक कॉल आया। अननोन नंबर। हेलो हेलो, हाँ कौन? रिया। आप सुन रहे थे साक्षी केशरवानी की लिखी कहानी सपनों की साइकिल। मेरा नाम है सचिन सिंह प्रभात और इस कहानी को प्रोड्यूस किया है शीर्षक त्रिपाठी ने। ऐसी ही कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें टेल स्पॉट।